हमेशा याद रखना, सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत हमारे चैनल में। हम पॉलिटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में बार बार पूछे गए हैं हर साल, वही लेके आ चुके हैं। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं सर। देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण में सामान्य व्यवहार दर्शाता है। ऑक्सीकरण अवकरण पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण और अवकरण जब भी पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है सर, लोहा और मोलिडेनियम। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन, एकदम आग लगा देना जाके। अभिक्रिया दिया हुआ है आपको 2FeCl2 प्लस Cl2। अभिक्रिया का फलस्वरूप आपका कह रहा है कि 2FeCl3 में FeCl2 है, ये पूछ रहा है सर। FeCl2 क्या है, तो आप सीधा कह देंगे अवकारक। क्या है सर, अवकारक। ये आपको तो हाई स्कूल में पढ़ाया ही होगा। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको फंसा देंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर जो आपको फंसा देंगे। आप एकदम सही से देखिएगा। कह रहा है ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में अमोनिया NH3 गैस बनाने के लिए उपयुक्त उत्प्रेरक प्रयोग होता है। लोहा और मोलिडेनियम होता है सर, यही है लोहा और मोलिडेनियम। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी कर रहा है, वही सेम चीज कर रहा है। अगर आपके ऑप्शन सेम हो तो या तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए वहीं पे, या तो आपका ऑप्शन जो पहला वाला दिया है वही सही होगा, दूसरा वाला नहीं सर, पहला वाला जो ऑप्शन दिया है वही सही होगा। आपको मेरी बात समझ में आ ही रही है। जो पहला वाला ऑप्शन देगा वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, HCl CH3 CH3COOH या HNO3 H2SO4। आपको बता दें दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो टूट जाता है जल में जाते ही। ये ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जितने ऑक्सीजन होंगे तुरंत टूट जाएंगे, वही दुर्बल अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको बता दें सर कि आपको विश्वास रखना होगा कि आप सरकारी कॉलेज पा जाएंगे। बस अपने आप पर विश्वास रखिए और चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है NaCl का pH मान होता है। NaCl का pH मान क्या होता है सर, ये उदासीन है, उदासीन लवण है। इसका pH मान कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। 7 एकदम करेक्ट आप सोच रहे हैं, एकदम करेक्ट 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नीचे सर व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए। उससे क्या है कि बैच बना हुआ है पॉलिटेक्निक 2023 का, उससे आप जुड़ जाइए। और नीचे वीडियो और लिंक दिए हैं, उससे आप देख लीजिए। आने वाले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ऐसे लिया जाएगा ना जैसे गेम होता है, कुछ नया किया जाएगा यूट्यूब पर। जुड़ जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है। सहसंयोजक जब भी कहेगा सर तो आपको तुरंत जाना है किस पर, जल पर, H2O। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब भी सहसंयोजक कहेगा तो आपको तुरंत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर जाना है तो जाना है। कह रहा है सर किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। सर अधिकतम ताप क्या होता है, 273 डिग्री, और शून्य कब होता है, -273 डिग्री पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि वावेल के नियम में क्या नियत रहता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पावर और वेग नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, निम्न में से किसके प्रभाव के द्वारा होता है सर। पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट कर दें। इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रभाव होता है, निम्न में से किसके प्रभाव द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा, अणु द्वारा, प्रोटॉन द्वारा या आयन द्वारा। आपका जाता होगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो बिल्कुल गलत है। इसका होगा आयन द्वारा। आयन सर धारा का प्रभाव करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके विपरीत चक्कर लगाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक सब्सक्राइब एकदम दबा दबा के कर दीजिए, एकदम
बोलना ना पड़े। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त श्रेणी में स्थान होता है। परमाणु क्रमांक जब भी 17 चाहे कुछ भी कहेगा तुरंत उसका आप निकाल लीजिएगा। क्या होता है परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। क्लोरीन किस में होता है, ऑप्शन नंबर बी, तीसरे आवर्त और 7वें वर्ग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संक्रमण तत्व हैं, तत्व क्या होते हैं सर, संक्रमण तत्व, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, FeCO(Ni), कोबाल्ट, निकिल, आयरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि धातु है सर, धातु ही संक्रमण तत्व होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है सबसे कम विद्युतीय ऋण तत्व है। सबसे कम विद्युतीय ऋण तत्व है सर, सबसे कम विद्युतीय ऋण तत्व पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके हिसाब से डी। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, एक मिनट अगला क्वेश्चन। हाँ, सबसे हल्की धातु होती है सर, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु जिसका परमाणु क्रमांक कम, वो सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा, लिथियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और ऐसे वीडियो सर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। आपको कहीं नहीं जाना है, बस जितने वीडियो दिए उतने ही आप देख लेंगे ना, आपका तैयार हो जाएगा। नहीं तैयार होगा तो कहिएगा, और जाते जाते सर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एकदम दबा के कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय, अभी तक क्या पूछा था सर, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय, तो हो गया बेरिलियम। अब अगला